आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे कि आने वाला दिन तुला राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन से मोड़ आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं, किन बातों में जरा सी चूक भारी पड़ सकती है और कौन से क्षेत्र आपको तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। चाहे बात हो रिश्तों की गर्मजोशी की, करियर में नई संभावनाओं की, व्यवसाय में बढ़त की या सेहत के मोर्चे पर संतुलन बनाए रखने की, ये विवरण हर पहलू पर रोशनी डालेगा। अगर आप तुला राशि से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मिलने वाली जानकारी आपके दैनिक निर्णयों को और अधिक सटीक बना सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब चलते हैं दिन के पंचांग की ओर। आज शुक्रवार है, तारीख 11 जुलाई 2025। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष है और प्रतिपदा तिथि रात 2:08 तक प्रभाव में रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी जो 12 जुलाई की रात 1:46 तक चलेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा जो अगले दिन सुबह 6:36 तक रहेगा। वैधृति योग रात 8:44 तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा जो 12 जुलाई की रात 7:31 तक प्रभावी रहेगा। करणों की बात करें तो बालव करण दोपहर 2:11 तक प्रभावी रहेगा। फिर कौलव करण शुरू होगा जो 12 जुलाई की रात 2:09 तक चलेगा। उसके बाद तैतिल करण का प्रभाव आरंभ होगा। आज का राहुकाल सुबह 10:52 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। यमगंठ काल दोपहर 3:52 से 5:32 तक और कुलिक काल सुबह 7:32 से 9:12 तक प्रभावी रहेगा। आज के तुला राशिफल में हम जानेंगे कि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार आपके लिए किस तरह नई ऊर्जा, उत्साह और संभावनाओं से भरा रहेगा। दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास मुहूर्तों और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के साथ जो आपके निर्णयों को दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। आज 2 बार दुर्मुहूर्त का प्रभाव रहेगा। पहला सुबह 8:32 से 9:25 तक और दूसरा दोपहर 12:58 से 1:52 तक। वहीं वर्ज्यम काल दोपहर 2:09 से 3:48 तक रहेगा। इसलिए इन समयों में कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:68 तक का समय अत्यंत उत्तम रहेगा। ये क्षण साधना, ध्यान और नई शुरुआतों के लिए अनुकूल माने गए हैं। रात 12:01 से 1:39 तक अमृतकाल का प्रभाव रहेगा जो जीवन में शुभता और सकारात्मकता लाने वाला होता है। आनंदादि योग में वर्धमान योग सुबह 5:56 तक रहेगा, जिसके बाद आनंद योग आरंभ होगा जिससे दिन के अनुभव और भी मधुर और सार्थक हो सकते हैं। अब बात करें सूर्य और चंद्र की स्थिति की। आज सूरज सुबह 5:52 पर उदित होगा और शाम 7:12 पर अस्त होगा। वहीं चंद्रमा रात 7:58 पर उदय होगा और अगली सुबह 6:55 पर अस्त होगा। सूर्य फिलहाल मिथुन राशि में है, जबकि चंद्रमा दोपहर 12:08 तक धनु में रहकर उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनाओं में संतुलन और सोच में व्यावहारिकता आएगी। आज का शुभ रंग है लाल, जो आपके आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति को मजबूती देगा, और भाग्यशाली अंक है 1, जो नए आरंभ और नेतृत्व की ओर इशारा करता है। तो चलिए इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है। इस समय आपकी जिंदगी में जो भी तनाव या उलझनें चल रही थीं, अब उनमें धीरे धीरे सुलह की शुरुआत होती नजर आ रही है, जिससे दिल और दिमाग को थोड़ी राहत और सुकून मिलेगा। ऐसे हालात में यह मुमकिन है कि कोई पुरानी निवेश योजना पूरी हो जाए या आपके मन में किसी संपत्ति को खरीदने का विचार तेजी से उभरे। हालांकि हर जिम्मेदारी को अकेले कंधों पर उठाना समझदारी नहीं होगी। काम को बांटने की आदत डालें, वरना बढ़ता बोझ आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है। साथ ही सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होने वाले खर्चों से बचें, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति को डगमगा सकते हैं।
व्यापार के क्षेत्र में आपकी निरंतर मेहनत अब फल देने लगी है। परिणाम आपके पक्ष में आते नजर आएंगे, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। फिर भी एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई जूनियर या सहकर्मी छोटी सी चूक कर सकता है जो आपकी योजना में रुकावट बन सकती है, इसलिए सतर्क रहना ही समझदारी होगी। इस समय सबसे जरूरी है कि अपने महत्वपूर्ण कामों को आप अपनी सीधी देखरेख में पूरा करवाएं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या चूक की गुंजाइश न रह जाए। प्रेम संबंधों में मिठास घुलने वाली है। कोई खास मुलाकात या डेट का अवसर आपके दिन को यादगार बना सकता है। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना बुद्धिमानी होगी। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। कामकाज के बीच खुद को थोड़ा आराम देना भी उतना ही जरूरी है। लगातार थकावट सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करें। यह समय आत्मविश्वास के साथ अपने फैसलों पर टिके रहने का है। भले ही परिवार के कुछ सदस्य आपको अपनी सोच बदलने की सलाह दें, उनकी बातों को सम्मान दें, लेकिन अंत में वही निर्णय लें जो आपके दिल और सोच के सबसे करीब हो। किसी की नकल करने या बाहरी प्रभाव में बह जाने से आप अपनी पहचान खो सकते हैं, इसलिए अपनी मौलिकता को संभाल कर रखें। हर किसी को खुश करना न तो संभव है, न ही आपकी जिम्मेदारी, इसलिए वही करें जो आपके आत्मविश्वास को मजबूती दे और आपको अंदर से संतोष दे। जो भी जिम्मेदारी आपके सामने है उसे पूरी समझदारी, स्पष्ट सोच और ठोस इरादों के साथ पूरा करें, क्योंकि किसी भी फैसले को अधूरे मन या हड़बड़ी में लेना आगे चलकर मुश्किलों का कारण बन सकता है। खास तौर पर यदि आप प्राकृतिक उत्पादों या हर्बल कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतना अनिवार्य है, क्योंकि छोटी सी चूक भी आर्थिक नुकसान का रूप ले सकती है। पैसों का लेन देन करते समय पारदर्शिता बनाए रखें और हर बात को कागजी दस्तावेजों में दर्ज करना बेहतर रहेगा, ताकि बाद में कोई भ्रम या विवाद की स्थिति न बने। निजी रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी या प्रेमी के साथ रिश्तों में अहंकार या वर्चस्व की भावना से दूर रहें। रिश्ते प्रेम और समझदारी से मजबूत होते हैं, न कि तकरार और प्रतिस्पर्धा से। अगर अब तक आप ऐसी ही किसी आदत का हिस्सा रहे हैं तो यह वक्त है खुद को सुधारने का, क्योंकि असली रिश्ते सहारा देने के लिए होते हैं, सबक सिखाने के लिए नहीं। और अगर आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव, बीमारी या ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसका हल मिलता नहीं दिख रहा, तो याद रखें, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे असरदार दवा हो सकती है। जब भीतर से खुशी आती है तो शरीर भी उसका जवाब सकारात्मक तरीके से देता है, तनाव घटता है और सेहत धीरे धीरे संवरने लगती है। इसलिए हर हाल में सकारात्मक सोच को अपनाएं और नकारात्मकता को अपने विचारों में पैर जमाने न दें। इन दिनों अगर आपके आसपास नकारात्मक बातें, अफवाहें या निराशाजनक खबरें लगातार गूंज रही हैं, तो समझदारी इसी में है कि आप खुद को इनसे भावनात्मक रूप से अलग कर लें और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। दिल और दिमाग को खुश रखने के लिए छोटे छोटे लेकिन सार्थक प्रयास करें। राम नाम का जाप करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें या ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके विचारों को उजाले की ओर ले जाएं। अपने दिन को ऐसे कामों से भरें जो दिल को सुकून दें और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान ले आएं, क्योंकि यही मुस्कान आपकी सेहत और आत्मा दोनों के लिए सबसे सस्ती और असरदार दवा बन सकती है। साथ ही उन लोगों और परिस्थितियों से दूर रहना जरूरी है जो बार बार आपको नीचा महसूस कराते हैं या आपकी ऊर्जा को निगेटिव दिशा में मोड़ते हैं। ऐसी संगत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। इसलिए अपनी मानसिक सीमाएं तय करें और अपने आप को उन चीजों से जोड़ें जो आपको भीतर से मजबूत बनाएं। सोचिए, जब आप खुश होते हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराइए, दिल से जिएं और हर दिन को ईश्वर का उपहार मानते हुए संतोष और आनंद के साथ बिताइए। यही है असली सुख और सच्ची मानसिक शांति की शुरुआत। इस समय जो परिस्थितियां आपके चारों ओर हैं, उन्हें नकारने के बजाय सहजता से स्वीकार करना ही आपके लिए सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा, क्योंकि स्वीकार करने का अर्थ ही होता है बदलाव की ओर पहला ठोस कदम बढ़ाना। चाहे हालात जैसे भी हों, थोड़े चुनौतीपूर्ण या असमंजस से भरे, आपका लगातार आगे बढ़ना ही अंततः आपको सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगा और जीवन में खुशियों की दस्तक देगा।
इन दिनों आपके मन का तापमान कभी जोश से भर जाएगा तो कभी थोड़ी उदासी घेर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाग्य की रेखाएं फिलहाल आपके पक्ष में हैं। हालांकि सिर्फ किस्मत के सहारे बैठ जाना आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए किसी भी योजना को जमीन पर उतारने से पहले उसकी तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। आर्थिक दृष्टि से लाभ के संकेत मिल रहे हैं, पर समझदारी इसी में है कि इस समय को अस्थायी अवसर मानकर अनावश्यक खर्चों से परहेज करें और बचत को प्राथमिकता दें। आपके भीतर इन दिनों कुछ नया रचने, कुछ अलग कर दिखाने की प्रेरणा भी दिखेगी, लेकिन याद रखें, जैसे ही आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, संभव है कि कोई करीबी व्यक्ति अपने नकारात्मक रवैये से आपका उत्साह कम करने की कोशिश करे। ऐसे पलों में आपका संयम, आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास ही वो ढाल होगी जो आपको लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। हालांकि सामाजिक जिम्मेदारियां और आसपास का माहौल कभी कभी मन पर भारी पड़ सकता है, लेकिन इन सब का असर अपनी सेहत पर न पड़ने दें, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन ही आपके जीवन की असली ताकत है। बीते दिनों में आप पहले ही कई भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर चुके हैं, इसलिए अब समय है खुद को हल्का करने का, अपनी सोच को नया मोड़ देने का और हर स्थिति का सामना मानसिक रूप से तैयार होकर करने का। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढें, हर दिन को मुस्कुराहट से शुरू करें और सकारात्मक सोच को अपना कवच बना लें। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी खास जगह डिनर का प्लान बना सकते हैं या कोई एडवेंचर एक्टिविटी आपकी बॉन्डिंग में नया जोश भर सकती है। ऐसे पल न सिर्फ दिल को छूने वाले होंगे, बल्कि आपसी रिश्तों में जो थोड़ी दूरी या खटास आई है वह भी धीरे धीरे सुलझती नजर आएगी। जब आप अपने अनुभव और भावनाएं खुलकर साझा करते हैं तो रिश्ते गहराते हैं और आत्मीयता बढ़ती है, जिससे खुद से जुड़ाव और स्पष्टता भी बढ़ती है। इस समय ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंतर्मन की आवाज को साफ साफ सुनने में आपकी मदद करेगी। बस उन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को भीतर से समझने लगते हैं तब बाहरी उलझने अपने आप सुलझने लगती हैं। और हाँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कभी झिझक महसूस ना करें। खुलकर बोलना और खुद को जाहिर करना ही असली आत्मविश्वास की पहचान है। इन दिनों अगर आप अपनी बातों को बिना घुमाए फिराए, सीधाई और स्पष्टता के साथ सामने रखेंगे तो न सिर्फ संवाद बेहतर होगा, बल्कि रिश्तों में भी भरोसे और पारदर्शिता का नया रंग भर जाएगा। यह समय आपके लिए नए संपर्कों, असरदार कनेक्शनों और सहयोगी नेटवर्क के माध्यम से फायदे की संभावनाएं लेकर आया है। बस शर्त यही है कि हर कदम सूझबूझ और समझदारी से उठाना होगा।